गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 CBSE बोर्ड। पिछली कक्षा में हमने काव्यखंड में हिंदी काव्यखंड में पहला चैप्टर पढ़ा था कबीरदास। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ललद। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे? ललद। देखिए पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ललद के बारे में कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद का जन्म ललयद, इनका जन्म जो है कश्मीर स्थित पामपोर के सिंहपुरा गांव में सन 1320 ईस्वी में 1320। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललत की ललेश्वरी, लला, योगेश्वरी, ललिता आदि नामों से भी जाना जाता है। इनको ललित को कई नामों से जाना जाता है। ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललिता आदि नामों से। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। कोई निश्चित नहीं है लेकिन लगभग लोग ऐसा मानते हैं। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जैसे कबीरदास की काव्य शैली में क्या बात है, दोहे हैं तमाम एक, उसी तरह इनकी शैली को क्या कहा जाता है? वाक। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने को जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। ये कश्मीरी भाषा की कवि थी। इनका जन्म कश्मीर में ही हुआ था। देखिए वाक विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। देखिए पहले में क्या बताइएगा। पहले वाक में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता चर्चा की है। व्यर्थता यानी वो क्यों प्रयास करने में व्यर्थ है, व्यर्थता बताई है। दूसरी में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया कि अंतःकरण से संभावी होने पर भी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे में क्या बताया गया है कि बाह्य आडंबरों को उन्होंने विरोध किया है। बाहरी जो लोग दिखावा करते हैं उसका भी उन्होंने विरोध किया है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि दूसरे कहा जाए तो इस माया जाल अर्थात इस संसार में जो देखने में तो बहुत रंगीन है लेकिन वास्तव में यह बहुत कष्टदायी है। क्या है? बहुत कष्टदायी है। कह रहे हैं कि इसमें हो सके तो इनसे दूर रहना चाहिए। तीसरी बात में कवित्री के आत्मालोचन की विभक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भाव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। वो जानती हैं कि भाव सागर अर्थात इस पृथ्वी रूपी या संसार रूपी सागर से अगर लक्ष्य या मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इसमें उस पार यात्रा जाना है, तो सदकर्म सहायक होता है अर्थात अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे तभी हम यहाँ से हमारा बेड़ा पार हो पाएगा। और है भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। उन्होंने भेदभाव का विरोध किया है। जो लोग ऊंच नीच जात पात का भेदभाव रखते हैं, उन्होंने कहा है ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर सबके लिए एक हैं, वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उन्हीं की उपासना करिए। ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आत्मज्ञान यानी आत्मा के ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना। तो देखिए प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। ये जो वाक हिंदी में लिखे हुए हैं इनका अनुवाद मीराकांत ने किया है। ये कश्मीरी भाषा में लिखे गए थे। तो आइए देखते हैं पहला वाक क्या है।
देखिए पहला वाक्य क्या है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव मतलब यहाँ क्या दिया है, शरीर रूपी नाव। उन्होंने शरीर को क्या बताया है, एक नाव की तरह। देव क्या है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सागर पार। देव मतलब प्रभु या ईश्वर। भाव सागर मतलब पहले भी बताया हूं, संसार रूपी सागर या संसार रूपी संसार जो है उसको क्या बता दिया है, सागर के समान। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे। कच्चे सकोरे माने होता है मिट्टी का बना छोटा सा पात्र, मिट्टी का छोटा सा पात्र यानी कोई बर्तन जिसे पकाया नहीं जाता है, वो मिट्टी का ही रहता है। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। हुक मतलब होता है तड़प या वेदना। हुक मतलब तड़प या वेदना। चाह माने चाहत या इच्छा। कवित्री कहती है कि वह शीशों की, कवित्री क्या कहती, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री ललद्य क्या कहती हैं कि मैं या वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे या शरीर रूपी नाव खींच रही। क्या कह रही कि मैं सांसों की रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। क्या करें कि मैं सांसों की कच्ची रस्सी से के सहारे या शरीर रूपी नाव को खींच रही हूं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भाव सागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भाव सागर से कब पार करेंगे। क्या करेंगे, नहीं पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और इस भाव सागर से मुझे कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे, जी में उड़ती रह रही हूँ, घर जाने की चाह मेरी। पानी टपके कच्चे सकोरे, कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से, क्या करें, जिस प्रकार मिट्टी से बने बर्तन के कच्चे पात्र, क्या कहें, जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है। जिस प्रकार क्या करें, जिस प्रकार एक बर्तन से, मिट्टी के बर्तन से पानी टपक टपक कर पानी कम होता रहता है, उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के लिए मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। और प्रभु को पाने के लिए मेरे प्रयास क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। यही समय चला जा रहा है और प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कवित्री क्या कहती है, जीव में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह मेरे। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है। वह क्या है, एक ही पीड़ा उठती है कि यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और संसारी कष्टों से मुक्ति पा सके। यानी उनके मन में एक ही बार इच्छा उठती है, किनके, कवित्री के मन में, कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊं और संसारी कष्टों से मुक्ति पा सकूं। ये था पहला। फिर से एक बार समझिए, अच्छे से आएगा। शायद थोड़ा इधर उधर इसमें हो गया हो, मीनिंग वर्ड पहली बार पढ़े थे ना सब लोग, तो देखिए थोड़ा सा इधर फिर से। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भाव सागर पार।
रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दो भवसागर पार। कवित्री कहती है कि वह सांसों की, कवित्री ललित क्या कह रही हैं, एक लाइन में सब समझ जाइएगा। क्या कह रही हैं कि कहती हैं कि वह सांसों की रस्सी के सहारे, वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह संसार रूपी नाव को खींच रहे हैं, यह संसार रूपी नाव को खींच रही हैं। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेगा, पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने बर्तन से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है, उसी प्रकार समय बीतता चला, यानी समय धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, चला जा रहा है। और प्रभु को पाने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। मैं जितना प्रयत्न कर रही हूँ कि मुझे प्रभु मिल जाए, मेरे सारे प्रयास क्या हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। और कवित्री के मन में बार बार एक पीड़ा उठती है कि यह कब, क्या कहती हैं, जी में उठती रह रहे भूख, भूख मतलब पीड़ा या वेदना, दुख, घर जाने की चाह गिरे। कवित्री के मन में एक पीड़ा उठती है कि यह कब यह नश्वर संसार छोड़कर, कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से उसे छुटकारा मिल जाए। ये था पहला। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा मत संभावी, खुलेगी सकल बंद द्वार की। अहंकारी मतलब अभिमानी या घमंडी, सभी लोग जानते हैं। अहंकारी माने घमंडी या अभिमानी। सब मतलब होता है इंद्रियों का शमन, सब मतलब इंद्रियों का शमन। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख नाक कान मुंह ये सब, जीवा। समभावी मतलब समानता की भावना, समभावी मतलब समानता यानी बराबरी की भावना। साकल मतलब होता है जंजीर, साकल माने जंजीर। देखिए क्या कहती हैं कवित्री ललित। कवित्री ललित कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हैं। मध्यम मार्ग यानी न ज़्यादा ऊंचा न ज़्यादा नीचा, बीच में रहने के लिए मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है। हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। वही तो कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बने अहंकारी। क्या कह रही हैं कवित्री, मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। क्या है, ना खाकर बनेगा अहंकारी। क्या करें, तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। तू इनके बीच मध्यम मार्ग अपना, भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से तुम्हारा मिलन होगा। खुलेगी साकल मतलब जंजीर, यानी प्रभु के द्वार की जंजीर खुल जाएगी। फिर से एक बार, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल द्वार बंद द्वार की। कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने के लिए सीख देते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा हुआ है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो तेरे अंदर अहंकार ही भरेगा, तो तेरे अंदर अहंकार
बढ़ेगा। तो इनके बीच मध्यम मार्ग अपना, भोग त्याग सुख दुख के मध्य मार्ग अपनाने से, यानी भोग भी कर, त्याग भी कर, सुख भी है तो दुख भी है, अपनाने से, यानी मध्य मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा। तुझे प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। देखिए आगे अब तीसरा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। राह माने होता है रास्ता, सुसुम मतलब सुषुम्ना नामक नाड़ी जो डॉक्टर लोग पकड़ते हैं जिस नाड़ी को, वो सुषुम्ना नामक नाड़ी। टटोली मतलब खोजना, टटोलना यानी खोजना। कौड़ी ना कुछ पाई यानी कुछ भी नहीं मिला। मांझी माने होता है नाविक, उतराई मतलब पार उतारने का किराया, यानी इस पार से उस पार जाने का जो किराया होता है वो। देखिए आधी क्या करेंगे, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुप सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। कवित्री कहती कि हे प्रभु, कवित्री क्या कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी। प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुप सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। कवित्री ललित क्या कहती हैं, कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में पढ़कर या हंसकर। एक कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर वह अपना रास्ता भूल गई। यानी प्रभु के पास जाने के लिए सीधा रास्ता तो अपना ही थी, लेकिन जैसे ही रास्ते पर चली गई तो यहाँ मोह माया आदि उलझनों ने उनके रास्ते बदल दिए, उनके रास्ते से भटका दिया और उसमें फंसकर वो अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे, क्या कहेंगे, वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही। नहीं करेंगे, वह जीवन भर इस सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। यहीं अपनी चलने वाली सांसों के सहारे क्या रही, लगी रही, रात दिन जागरण कुंडली जागरण करती रही, इसी में जीवन बीत गया। जीवन के देखिए आगे क्या है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कह रहे हैं जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो उसे कुछ भी हासिल न हुआ। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी उसे हासिल न हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूप मांझी को, अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूप नाविक यानी मांझी को मैं उतराई के लिए क्या दूं, उतराई के रूप में क्या दूं, अर्थात वह जीवन में कुछ ना कर सकी। देखिए आगे समझ गए होंगे आप लोग। तीसरा क्या था,
यानी कहने का मतलब ये है, वो कहती कि मैं इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी, ईश्वर सीधे रास्ते से आई थी कि मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी, परंतु यहाँ आकर मैं सांसारिक उलझनों में फंस कर रह गई और रास्ता भूल गई। अपनी सुषुप्त नाड़ी के सहारे मैं जीवन भर जागरण गीत गाती रही या जागरण गान में लगी रही, और इसी में मेरा जीवन क्या हुआ, बीत गया। जीवन में अंतिम समय में जब मैंने अपने जेब में खोजा, क्या कहें, जीवन के अंतिम समय में जब मैंने अपने जेब में खोजा, यानी जाते समय जब मैं अपने जेब में देखे तो मेरे जेब में तो कुछ नहीं था, मेरे जेब में कुछ नहीं था। अब मुझे चिंता इस बात की सता रही है, कि जिस प्रभु रूपी मांझी ने मुझे इस भवसागर से पार किया हुआ है, उसको मैं उतराई के रूप में क्या दूं, अर्थात मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, या ये कहें कि मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। देखिए अब चौथा, आगे है 4th नंबर है, क्या है, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब को पहचान। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल माने जमीन या स्थान, शिव मतलब प्रभु या ईश्वर, साही मतलब भी ईश्वर होता है। ईश्वर की सर्वत्र अर्थात कहा जाता है, सभी जितने लोग निर्गुण शाखा के थे वो क्या मानते थे कि ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, और सब भेदभाव ऊंच नीच का खंडन करते थे। कहते थे कोई भी, अभी हम लोग कबीरदास पढ़े थे, वो भी कितने भेदभाव का बहुत खंडन करते थे, हिंदू मुसलमान का खंडन करते थे। वो सिर्फ एक ईश्वरवाद में विश्वास करते, यानी ईश्वर एक है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, यानी मनुष्य के लिए ईश्वर एक है। देखें, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हुई कवित्री कहती हैं कि वह हर स्थान पर व्याप्त हैं। कवित्री कहती हैं कि वह हर स्थान पर, यानी प्रत्येक जगह पर व्याप्त हैं। ईश्वर की सर्वत्र यानी सभी जगह उपस्थिति को लेकर कवित्री कहती हैं कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान, यानी सभी जगह रहते हैं। हे मनुष्य तू धार्मिक आधार पर भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हे मनुष्य तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। कवित्री क्या कह रही है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह भी विद्यमान हैं, इसलिए हे हिंदू मुसलमान तुम लोग ये भेदभाव त्याग कर इस ईश्वर को अपना लो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब को पहचान। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान। क्या कहें कि ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान। अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। क्या कहेंगे, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु की पहचान आसान हो जाएगी। इससे प्रभु की पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है, वही साहिब से पहचान। साहिब मतलब ईश्वर। कह रहे हैं ईश्वर ही तो हमें आत्मा रूप में हम सब में निवास करता है। फिर से एक बार इसको समझिए। थल थल में बसता है शिव ही। क्या कह रहे हैं, ईश्वर की सभी जगह। कवित्री ललित जी कहती हैं कि ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है, अर्थात ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। वह हर स्थान पर रहते हैं, प्रत्येक स्थान पर उनका वास है, चाहे वो थल हो, थल यानी चाहे वो थल हो या स्थान हो, चाहे जो जहाँ हो,
आकाश गगन, आकाश धरती, आकाश पाताल सब जगह ईश्वर विद्यमान है। हे मनुष्य, भेद न कर क्या हिंदू में, हे मनुष्य तुम हिंदू मुस्लिम में क्यों भेदभाव करते हो, क्यों भेदभाव करते हो? इस भेदभाव को भुलाकर तुम ईश्वर में विश्वास करके उसे अपना लो, यानी ईश्वर को अपना लो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, तो इसलिए सबसे पहले खुद स्वयं की पहचान करो। सबसे पहले तू खुद को पहचान ले। क्या करें? हे मनुष्यों, सबसे पहले तुम अपने आप को, तुम तो बहुत ज्ञानी बनते हो, तो सबसे पहले तुम खुद को, अपने आप को पहचानो। अपना आत्मज्ञान कर, अपना आत्मज्ञान कर, यानी अपने अंदर ज्ञान ला। इससे तुझे प्रभु को का पहुँच जाएगा। ये कहेंगे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। इससे तेरी प्रभु से पहचान आसान हो जाए, अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में सभी में निवास करता है। कहें मतलब ये ईश्वर जो है वो आत्मा के रूप में सभी मनुष्यों के अंदर निवास करता है। तो ये थे 4 वाक्य ललित जी के। इन 4 वाक्यों को आप लोग फिर से घर पर रिवीजन करिएगा अच्छे से। और एक चीज और, इससे पहले पिछला चैप्टर बताया था ना कबीरदास, इसमें आप लोगों को नोट्स बना लेने हैं। नोट्स घर पर बनाने हैं, सबको स्वयं अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ भी है लिखने के लिए, ये सब आपको कॉपी में नोट्स तैयार करके उसमें लिखने हैं। ठीक, ये आज दूसरा चैप्टर भी हो गया है आपका समाप्त। इसमें भी जो क्वेश्चन आंसर है इनको आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट कर लेना है सभी को। नोट्स सबको बनाने हैं। और स्कूल जब भी खुलेगा, ओपन होगा स्कूल, आपके नोट्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था दूसरा। ना समझ में आया हो तो बताइएगा, फिर से बताया जाएगा। देखिए थोड़ा सा और एक बार रिवीजन करा देता हूँ जल्दी जल्दी। क्या है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे देव भव सागर पार। कवित्री जी कहती हैं कि सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे मैं यहाँ शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। यानी सांस को क्या कहती हैं? कच्ची रस्सी के समान। कहती इस कच्ची रस्सी के सांसों के द्वारा मैं शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भाव सागर से पार कब करेंगे। क्या कह रही हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव सागर भाव सागर। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर कब मुझे भाव सागर के पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सपूरे अव्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। इस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने बर्तन से पानी धीरे धीरे टपकता रहता है, उसी प्रकार समय जो है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और प्रभु को पाने के लिए मेरा प्रयास व्यर्थ हो रहा है। प्रभु को पाने के लिए मेरा प्रयास व्यर्थ हो रहा है। का जी में उठता है, यानी कवित्री के मन में, जी मतलब मन में, उठती रही भूख, घर जाने की चाह मेरी। मन में एक भूख, या ये कहें कि एक पीड़ा यानी दुख। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, कब यह नश्वर संसार छोड़कर मुझे प्रभु के पास पहुंच जाऊं। कहती है कब मैं यह नश्वर संसार जल्दी छोड़ के प्रभु के पास पहुंच जाऊं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकूं। ये था पहला। दूसरा क्या था? खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, भूलेगी अकल। ठीक है, कवित्री जी मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहती हैं, सम खा तभी होगा संभव। सम खा मतलब थोड़ा भोग लगा, थोड़ा से लोगों की सेवा भी कर। कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती है, हे मनुष्य, तू इन सांसारिक मोह विलासिताओं में डूबा हुआ रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या के जीवन अपनाएगा तो तेरे मन में अहंकार आ जाएगा। ऐसा कर, तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। भोग भी ना तो त्याग कर पूरी तरह से और ना ही पूरी तरह से भोग।
भोग और त्याग अपना, यानी थोड़ा सा भोग थोड़ा सा त्याग, सुख दुख के मध्य मार्ग का अपनाने से प्रभु का बंद द्वार खुलेगा और तू तेरा प्रभु से मिलन होगा। देखिए अगला था आई सीधी राह से, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुप सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को क्या दूं उतराई। कवित्री कहती हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से तो आई थी, किंतु यहाँ मोह माया और सांसारिक उलझनों में वह फंस कर रह गई, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्न नाड़ी के सहारे, सुषुम्न नाड़ी यानी चलती हुई नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण में लगी रही, कुंडली जागरण में लगी रही और इसी में उनका जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसे क्या करें, जीवन के अंतिम समय में जब जेब में हाथ डाला तो उसमें कुछ भी नहीं था। अब एक ही चिंता सता रही कि भाव सागर से पार उतारने वाले प्रभु को उतराई के रूप में मैं क्या दूं, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल न कर सका। देखिए लास्ट है, थल थल में बसता है शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। देखिए कवित्री कहती हैं कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, चाहे वो जल थल जहाँ भी हो, ईश्वर सब जगह सर्वत्र विद्यमान रहता है, व्याप्त रहता है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर यानी हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव त्याग कर ईश्वर को अपना ले। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचाना करते है। ईश्वर को जानने से पहले, हे मनुष्य, ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को अपने आप को पहचान ले, अपना आत्मज्ञान कर ले। इससे ईश्वर की पहचान करने में तुझे आसानी होगी, अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में सभी मनुष्यों में निवास करता है, विद्यमान रहता है। ये था दूसरा चैप्टर, इसको आप लोग नोट्स बना के कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अब अगला चैप्टर अगले दिन पढ़ाया जाएगा।